अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि जो जानवर हराम कर दिए गए उनकी हुर्मत बयान हुई कि कौन से जानवर नहीं खाने। आज जो आयत मुबारक है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आप बता दीजिए हमारे लिए क्या हलाल है, और जो हम शिकार करते हैं अपने जानवर या परिंदे के ज़रिए वो हमारे लिए हलाल है या नहीं है। इस आयत मुबारक का जवाब दिया जा रहा है। इस आयत मुबारक में उनको जवाब दिया गया, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, ए हबीब तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल हुआ। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आप फरमा दो कि हलाल की गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें। वमा अल्लमतुम मिन जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और उन शिकारी जानवरों का शिकार जिन्हें तुमने शिकार पर दौड़ाते हुए शिकार करना सिखा दिया है, तुम उन्हें वो सिखाते हो जिसकी अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मुल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो उसमें से खाओ जो वो शिकार करके तुम्हारे लिए रोक दें, और शिकारी जानवर को छोड़ते वक्त उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल ये है कि यह आयत हज़रत आदी बिन हातिम और हज़रत ज़ैद बिन मुहल्लिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। इन दोनों साहिबों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग कुत्ते और बाज़ के ज़रिए शिकार करते हैं, तो क्या हमारे लिए हलाल है। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। वो कुत्ते के ज़रिए या बाज़ के ज़रिए, शिकरे के ज़रिए शिकार करते थे। यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ उसको बताया गया कि अगर कुत्ते के ज़रिए शिकार करो उन जानवरों का जो हलाल हैं, उन परिंदों का जो हलाल हैं, कुछ शर्तों के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अगर वो शर्तें पूरी होंगी तो कुत्ते का किया हुआ शिकार या शिकरे का किया हुआ शिकार तुम्हारे लिए जायज़ होगा। शिकारी जानवरों से किया हुआ शिकार भी हलाल है, ख्वाह वो शिकारी जानवर दरिंदों में से हो, जैसे कुत्ते और चीते का शिकार, या जिनका परिंदों से हो ताल्लुक़, जैसे शिकरे, बाज़, शाहीन वगैरह अगर शिकार करें। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें लगाई गई। शिकारी जानवर मुसलमान या किताबी का हो, सिखाया हुआ हो। जो कुत्ता शिकार के लिए भेज रहे हैं या शिकरा शिकार के लिए भेज रहे हैं वो मुसलमान का सिखाया हुआ हो या किसी किताबी का सिखाया हुआ हो, और शिकारी को ज़ख़म लगाकर उसने मारा हो। शिकारी को ज़ख़म लगाकर उसने मारा हो। शिकारी जानवर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ा गया हो। जब उसने कुत्ते को छोड़ा या शिकरे को छोड़ा तो उस पर पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उसे छोड़ा हो। अगर शिकारी के पास शिकार ज़िंदा पहुंचा हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करे। इन शर्तों में से कोई शर्त ना पाई गई तो हलाल ना होगा। ये कुछ शर्तें बयान की गई हैं। कुत्ते के ज़रिए शिकार हो या परिंदों के ज़रिए शिकार हो तो इन शर्तों के साथ जायज़ है। वो सिखाया हुआ हो, तालीम दिया हुआ हो कि वो इस तरह शिकार करे कि जो शिकार वो शिकार कर रहा है सिर्फ़ उसको मार कर छोड़ दे, उसको खाए ना। अगर खाएगा तो फिर मुसलमान उसको खा नहीं सकता। इसी तरह तीर से शिकार करने का भी यही हुक्म है। अगर बिस्मिल्लाहुल अकबर कहकर तीर मारा, उससे शिकार ज़ख्मी होकर मर गया तो हलाल है। अगर ना मरा तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करे। ये वही शर्त है कि अगर उसने शिकार किया तो वो हलाल होगा, ज़ख्मी होकर गिरा, अगर वो बच गया तो फिर उस पर अल्लाहु अकबर कहकर उसे ज़िबा करे। ये कुछ शर्तों के साथ बता दिया गया। हर कुत्ते का, हर परिंदे का, शिकरे का शिकार जायज़ नहीं होगा। ये जो शर्तें मैंने बयान की हैं, ये शर्तें अगर पाई जाएंगी
तो वो शिकार हलाल होगा, वरना वो शिकार हराम रहेगा। कुत्ते को सिखाया गया हो, शिकरे बाज को सिखाया गया हो, तालीमी याफ्ता नहीं होगा, यानी कि उसे यहाँ कहा गया कि मुअल्लम कहा गया, उसे सिखाया हुआ। अगर सिखाया हुआ होगा तो उसका शिकार करना जायज़ होगा, वरना जायज़ नहीं होगा। आयत में तय्यबात को हलाल फरमाया गया, ये भी ज़िक्र हुआ। तय्यबात वो चीज़ें हैं जिनकी हुर्मत, अब तय्यबात पाक चीज़ें क्या हैं, जिनकी हुर्मत कुरान और हदीस, इज्मा और क़ियास में से किसी से साबित नहीं है। ना कुरान ने उसे मना किया, ना हदीस ने मना किया, ना इज्मा ने मना किया, ना क़ियास ने मना किया, किसी से साबित नहीं है। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ की हुर्मत पर दलील ना होना भी उसकी हिल्लत के लिए काफ़ी होता है। कुरान और हदीस ने किसी चीज़ को मना नहीं किया कि ये चीज़ हराम है, वो अपनी असल में हलाल होती है। ये कानून बता दिया गया कि कौन सी चीज़ें पाक हैं जो कुरान ने, हदीस ने, इज्मा ने और क़ियास ने जिनको मना ना फरमाया हो। अल्लाह रसूल ने जिस चीज़ को हराम नहीं किया वो अपनी असल में हलाल होती है। ये कायदा यहाँ पर हमें बता दिया गया। और दरिंदे के ज़रिए या परिंदे के ज़रिए जो शिकार करना है वो सिखाया हुआ हो, बिस्मिल्लाह कहकर उसे छोड़ा गया हो, उसने जो जानवर का शिकार किया है उसे ख़ुद ना खाया हो उसने, तो इसी तरह वो फिर शिकारी के लिए जिसने छोड़ा था उसके लिए वो खाना जायज़ होगा, मुसलमान के लिए या किताबी के लिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।